गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस कि ये वो रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं। ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट था, यूनिपेरेंटल थे। सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स है बेटा, इट इज बाई पेरेंटल। इसमें बेटा गैमीट फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस में जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन से। और इसमें क्योंकि दो पेरेंट्स होते हैं तो न्यू कैरेक्टर्स भी होते हैं बेटा, इसमें नए कैरेक्टर्स आने के चांसेस हैं। और ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल प्रोसेस। तो एसेक्सुअल से डिफरेंट है बेटा ये प्रोसेस। अब इसके बाद जैसे ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के जो फेजेस हैं उनमें हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा, जुवेनाइल फेज आता है पहले, बर्थ से लेकर के जब तक कैपेबिलिटी नहीं आती रिप्रोडक्शन की। इसके बाद आगे फेज बेटा मैच्योरिटी का फेज आता है। तो जुवेनाइल फेज जो होता है उसको हम वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज। इसमें ग्रोथ हो रही है। अब प्लांट्स के अंदर, अच्छा प्लांट्स जब फ्लावरिंग स्टेज पे आते हैं, ये फर्स्ट फेज हो गया बेटा वेजिटेटिव फेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स में देखते हैं, जब उनमें फ्लावरिंग की स्टेज आ जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, मैच्योर हो जाएंगे। क्योंकि प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन क्या है बेटे, फ्लावर्स। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, थ्रू फ्लावर्स करते हैं, उनमें गैमीट्स बनते हैं। तो प्लांट्स के अंदर एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। तो एनुअल बाइनियल प्लांट्स के अंदर इनमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सनसेंस फेज मीन्स जुवेनाइल फेज, मैच्योर फेज और सनसेंस, ये फेजेस क्लियरली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब जुवेनाइल का मतलब वेजिटेटिव फेज बेटा। तो वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सनसेंस का फेज क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि इस स्टेज पे अभी इसकी ग्रोथ चल रही है। अब इस पे फ्लावर्स आ गए, इट मीन्स ये सेक्सुअल फेज जो कैपेबिलिटी आ गई, तो इट मीन्स वो मैच्योर फेज में एंटर कर गया। और उसके बाद जब फ्लावर्स आने बंद हो जाएंगे तो एजिंग आएगी और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाएगी। बट वो प्लांट्स जिनमें एज ज्यादा है, जैसे एनुअल 1 साल के लिए, बाइनियल 2 साल के लिए और पेरेनियल कई सालों के लिए जो प्लांट ग्रो करते हैं, +1 में जो आपने पढ़ा है। तो पेरेनियल प्लांट्स के अंदर ये तीनों फेज थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने। इन केस ऑफ पेरेनियल प्लांट्स जो फेजेस हैं वो डिफिकल्ट है बेटा उनको आइडेंटिफाई करना। तो कुछ एग्जांपल है आपकी बुक में, जैसे इनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग मैकेनिज्म, अनयूजुअल फ्लावरिंग फेज। जैसे पहला एग्जांपल आपकी बुक में बंबू प्लांट। इस प्लांट के अंदर फ्लावर आते हैं एक ही बार पूरी लाइफ में। बंबू प्लांट के अंदर फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम। तो इन प्लांट्स के अंदर 50 to 100 ईयर्स के बाद फ्लावर्स आते हैं, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। इसके बाद एक प्लांट और है बेटा, नीलकुरंजी।
ये कहाँ मिलता है? ये केरला, तमिलनाडु और केरला तमिलनाडु में मिलता है, और बेटा कर्नाटका में। इस प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं आफ्टर 12 ईयर्स आते हैं। तो मीन्स अब तक हमने ये पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो उसके कुछ फेजेस रहते हैं। जैसे जुवेनाइल फेज है बेटा, मैच्योर फेज है, और फिर एजिंग डेथ फेज है। तो प्लांट्स के अंदर भी वो आपको क्लियर दिख सकते हैं कि जब तक फ्लावर्स नहीं आ रहे तब तक वो जुवेनाइल फेज यानी वेजिटेटिव फेज में। फ्लावर्स जब आ जाएंगे तो वो किस फेज में आ गया? मैच्योर फेज में आ जाएगा बेटा। जब फ्लावर्स आने बंद हो गए तो फिर एजिंग और फिर डेथ फेज में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में है बेटा कि जो ये फेजेस आते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग फेज, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये आते कैसे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में जो डिफरेंट फेजेस हैं, दे आर ड्यू टू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के कारण ये फेजेस जैसे वेजिटेटिव, मैच्योर और एजिंग फेज आएंगे बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कौन कौन से होंगे? मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पढ़ते हैं तो उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाई पेरेंटल है, मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल ए सेक्सुअल में तो यूनिपेरेंटल था, कोई गैमीट फॉर्मेशन थी ही नहीं, कोई मियोसिस का प्रोसेस चल ही नहीं रहा था, माइटोसिस से आगे ग्रोथ हो रही थी। सेक्सुअल के अंदर जो फर्स्ट फेज है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, इसमें मेल और फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल जनरली क्या है? डायप्लॉइड है। तो इनसे हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं बेटा। ये हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहेंगे? इनको हम गैमीट्स कहते हैं। और किस प्रोसेस से बनते हैं ये? मियोसिस से। मियोसिस के प्रोसेस से जो गैमीट्स बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? गैमीट फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो पार्ट है। पहला बेटा गैमीटोजेनेसिस, सेकंड है गैमीट ट्रांसफर। गैमीटोजेनेसिस का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, आधे क्रोमोसोम्स हैं इनमें, ये दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स हैं बच्चे। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास जो गैमीट्स बनते हैं मेल और फीमेल के, दोनों गैमीट अगर एक जैसे हैं, ये देखो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो इनको कहते हैं बेटा आइसोगैमीट्स। आइसो मीन सिमिलर। एक जैसे गैमीट्स हो तो इसको कहेंगे आइसो या फिर होमोगैमीट्स। होमोगैमीट्स। अगर दोनों डिफरेंट हो तो, जैसे फीमेल वाला गैमीट बड़ा है, मेल वाला छोटा है, जैसे स्पर्म्स छोटे होते हैं, एग बड़ा है, तो इसको कहेंगे बेटा हेट्रोगैमीट्स। जैसे हमारे अंदर भी स्पर्म और ओवा दोनों अलग अलग साइज में हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इसी गैमेटोजेनेसिस में हम आगे देखते हैं कि अब जैसे मेल और फीमेल दो हों तो कैसा प्रोसेस है? बाई पेरेंटल। अब मेल के पास एक सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल के पास भी एक सेक्स ऑर्गन है, तो मेल और फीमेल कैसे इंडिविजुअल हुए? यूनिसेक्सुअल। दे आर बोथ आर यूनिसेक्सुअल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, तो वो क्या होंगे? बाइसेक्सुअल, इंडिविजुअल विद बोथ सेक्स ऑर्गन। जैसे अर्थफॉर्म में, फ्लावर्स में, तो बाइसेक्सुअल।
हाँ जी बेटा। तो जो बाइसेक्सुअल हैं उनके लिए एक टर्म और यूज करते हैं बेटा, मोनोइसियस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोइसियस। और इंडिविजुअल के पास सिंगल सेक्स ऑर्गन हो तो डायोसियस। यस बेटा। फ्लावर्स के केस में अगर यूनिसेक्सुअल हो तो मोनोइसियस के साथ एक टर्म और भी यूज कर सकते हो आप। मोनोइसियस मीन्स होमोथैलिक। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर मोनोइसियस और होमोथैलिक। इफ an individual with single sex organ, then they are unisexual, or the condition is called as dioecious या फिर heterothallic बेटा, you can call it heterothallic। yes बच्चे। प्लांट्स के केस में, प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ऐसे बनाते हैं बच्चों, ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट, तो दोनों सेक्स ऑर्गन हो गए, तो ये कैसा हो गया बेटा, बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। यस। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो तो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो तो वो मेल फ्लावर वाला प्लांट है या फीमेल वाला। मेल फ्लावर्स हो तो कैसे फ्लावर्स हैं, स्टेमिनेट, और फीमेल हो तो पिस्टिलेट। यस बेटा। मोनोइसियस प्लांट्स के एग्जांपल, मोनोइसियस प्लांट्स के अंदर एग्जांपल है बेटा कुकरबिट्स और कुकरबिट्स एंड कोकोनट्स। और डायोसियस में, डायोसियस के एग्जांपल है बेटा पेपया और डेट पाम। तो हम स्टेज पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आगे दो सब स्टेजेस हैं। पहला था बेटा गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं जिनको हम गैमीट्स कहेंगे। फिर ऐसे गैमीट्स जो सिमिलर हों उनको कहा हमने आइसोगैमीट्स, जो डिफरेंट हो उनको कहते हैं हेट्रोगैमीट्स। इसके बाद है बेटा कुछ फंगस और प्लांट्स के पास बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, मीन्स एक इंडिविजुअल के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो तो मोनोइसियस, और एक के पास अगर एक सेक्स ऑर्गन हो तो उसको डायोसियस या फिर यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहेंगे। यस बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है गैमीट ट्रांसफर। फर्स्ट फेज था आपका गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड फेज है बेटा गैमीट ट्रांसफर। गैमीट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी हैं। मेल से फीमेल तक जो गैमीट्स ट्रांसफर होंगे वो किस प्रोसेस से होते हैं। आपने +1 में पढ़ा है कि एल्गा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के पास। अच्छा, एक चीज पहले जनरली जो कंडीशन रहती है, जनरली मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं बेटा, और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल। तो क्योंकि ये मोटाइल है तो इनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाना है, इसलिए मेल गैमीट्स नंबर में ज्यादा होते हैं बेटा, क्योंकि जब वो पास होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक तो चांसेस हैं कि वो जो मेल गैमीट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो इसलिए इनका नंबर ज्यादा रहेगा ताकि फीमेल तक कुछ गैमीट्स पहुंचे, फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो। तो मेल गैमीट्स जनरली मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमीट्स जो होते हैं नॉन मोटाइल मीन स्टेशनरी होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं
और रेड एल्गा में मेल और फीमेल दोनों के ही गैमीट्स नॉन मोटाइल हैं। मेल फीमेल दोनों के गैमीट्स नॉन मोटाइल मिलेंगे बेटा आपको। कुछ प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, इनके अंदर गैमीट ट्रांसफर होता है पानी के थ्रू। एल्गी, ब्रायोफाइट्स आपको याद हो +1 में हमने किया था, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट्स में भी था कि पानी की रिक्वायरमेंट रहती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इनमें जो गैमीट ट्रांसफर है विथ वाटर, इनको पानी चाहिए गैमीट्स ट्रांसफर करने के लिए। बाइसेक्सुअल प्लांट्स के पास अब अगर दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं, अब जैसे बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स हों, तो आपने 10th में पढ़ा है बेटा कि जैसे यहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फीमेल पार्ट तक, ये क्या था? पोलिनेशन। तो पोलिनेशन सेल्फ और क्रॉस। तो सेल्फ मीन्स सेम फ्लावर के अंदर, क्रॉस मीन्स डिफरेंट फ्लावर के पास। तो क्योंकि दोनों नॉन मोटाइल हैं, मेल और फीमेल पार्ट क्लोज हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन में स्टेमन से ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा तक। अब इसके बाद बच्चे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे और एक नई सेल बनेगी, दैट इज जाइगोट। जाइगोट कैसा बनता है? जो ये फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट की, इसको सिनगैमी भी कहते हैं। सिनगैमी, सारे इवेंट्स को मिला दे सिनगैमी के, तो वो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ऑल द इवेंट्स लीड टू द फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन तक लीड करते हैं, उन सारे इवेंट्स को जब आप कलेक्टिवली टर्म देंगे तो दैट इज फर्टिलाइजेशन। एंड ओनली फ्यूजन को डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज सिनगैमी। अब फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन भी दो तरह का है। बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के अंदर है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे मेल फीमेल के गैमीट्स बाहर पानी के अंदर फ्यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइज कर रहे हो, इसका एग्जांपल एम्फीबियंस में, अगर फीमेल की बॉडी के अंदर ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हो तो वो इंटरनल, जैसे ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बच्चों। इसके बाद बच्चे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि जाइगोट बनता है। जाइगोट विच इज यूनिवर्सल फॉर, जैसे ये देखो, ये हैप्लॉइड मेल का गैमीट, ये हैप्लॉइड फीमेल का, और ये जो फर्स्ट सेल बनती है बेबी की, दैट इज डायप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट इज यूनिवर्सल, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब में बनता है। हाँ जी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, प्रोसेस इज एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट चैप्टर में इस एम्ब्रियो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में बेटा। अब एक कंसेप्ट रहता है बीच में, चैप्टर में आपके यहीं तक था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बेटा, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, वैसे तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
बाई पेरेंटल है, दोनों पेरेंट्स चाहिए, दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे फिर जायगोट बनेगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है, ये पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब बेटा, जैसे जनरली मेल का गैमीट और ये फीमेल का गैमीट, ये दोनों फ्यूज करते हैं और फिर क्या बनता है, जायगोट बनता है। फिर इससे ये बच्चे की पहली सेल बनती है, ये माइटोसिस से आगे पूरा ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है इससे, ये स्टार्टिंग सेल है। पर हमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, अकेला एग, जैसे ये एग, इससे इंडिविजुअल बन जाए, पूरा ऑफस्प्रिंग बन जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उसमें फिर क्या क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे? नहीं, इसमें क्रोमोसोम नंबर n रहेगा। तो जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑफस्प्रिंग बन रहा हो तो इसको कहेंगे बेटा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जिसमें एग डेवलप करता है कंप्लीट ऑफस्प्रिंग में विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट मींस ये क्या हो गया, मोनोपेरेंटल। तो अनफर्टिलाइज्ड एग develops into an individual, an offspring is known as parthenogenesis। कैसा प्रोसेस है ये? यूनिपेरेंटल, एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है बेटा इसमें। पार्थिनोजेनेसिस को आगे हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। नेचर ने भी कुछ ऑर्गेनिज्म को ये कैपेबिलिटी दी है। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक रॉक लिजर्ड है बेटा, लेसर्टा सेक्सिकोला। लेसर्टा सेक्सिकोला लिजर्ड, इस लिजर्ड में कोई मेल है ही नहीं, इसमें हैप्लॉइड फीमेल गैमेट से आगे फीमेल्स बनती हैं और इस पूरी स्पीसीज में सारी फीमेल मिलती हैं, तो मेल है ही नहीं। तो ये एग्जांपल हो गया कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस का, इसके अंदर कोई मेल नहीं मिलता बेटा, नो मेल इन दिस स्पीसीज। तो ये कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। सिमिलरली एक इंडियन स्नेक है, एक इंडियन स्नेक भी है जिसमें कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस है, दैट इज बेटा टिफलिना, टिफलिना ब्रेमिना। दिस स्नेक डेवलप्स बाय द पार्थिनोजेनेसिस। अब सेकंड है एग्जांपल हमारे पास इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस का। नेचुरल में एक तो हो गया बेटा कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, इसी में ही एक सब टाइप है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल हनी बी, इसमें दोनों मोड है हनी बी में, इसमें क्वीन है और मेल ड्रोन्स है। क्वीन क्या होती है, डैप्लॉइड। क्वीन के एग्स, ये देखो बेटा ये एग है, अगर ये फर्टिलाइज करें तो आगे डायप्लॉइड सेल बनती है। ये डायप्लॉइड जो बनेगी ये आगे इसका ऑप्शन है, या तो क्वीन बन जाएगी और या फिर वर्कर। किस पे डिपेंड करता है, ये न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। हमने जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में इसका एग्जांपल पढ़ा हुआ है। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं करता एग तो ये पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होता है ड्रोन्स में, ये मेल में। तो ये कैसा, किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस का बेटा। इसके बाद हमने आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखी है। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस जिसमें नेचुरल ये कैपेबिलिटी नहीं है, बट इनमें क्या होता है, एग्स को, किस किस के एग्स को, जैसे एनालिड्स, स्टारफिश, फ्रॉग, एग्स ऑफ एनालिड्स
starfish, frog, and then beta hen, rabbit. It can be developed by artificial parthenogenesis. इसको इंड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियल स्टिमुलाई से। जैसे ये एग है इनमें से किसी भी एनिमल का, इसको आर्टिफिशियली आप इंड्यूस अगर करवाते हो तो ये डेवलप कर जाता है और इंडिविजुअल में, डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग। अब जो ये बनेंगे ऑफस्प्रिंग, ये होंगे कैसे, याद रखिएगा आप, ये हैप्लॉइड होंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं है ना बच्चे। डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होती नहीं है। ये भी तो, इसमें भी तो एग ही लिया आपने, हैप्लॉइड एग था, उस हैप्लॉइड एग को आपने इंड्यूस करवाया। अब इंड्यूस कैसे करवाते हैं, इंड्यूस करवाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक से करवा सकते हैं आप, चेंज इन टेम्परेचर और पीएच से कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर और पीएच, और इसको केमिकल से भी करा सकते हैं, यूरिया, फैटी एसिड, यूरिया से, फैटी एसिड से, क्लोरोफॉर्म से, और बेटा इसमें यूज कर सकते हो आप ईथर। ठीक है जी, तो ये मेथड्स हैं जिनसे आप आर्टिफिशियली डेवलप करवा सकते हैं किसी एग को पार्थिनोजेनेटिकली इनटू एन इंडिविजुअल। ये बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर था बेटा, ये कंप्लीट हो गया। आपने पूरा चैप्टर अंडरलाइन करना है, इसके डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और टेस्ट के लिए इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।